बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is week number 5 and the video number is 4. In our previous video, we have learned about the bones and skeleton. We are learning chapter number 2, moving and growing. And in our previous video, we have learned bones and skeleton. So what are the bones? The hard part inside the body is called the bone. And what is the skeleton? The bones, when all bones meet together make a skeleton like this. You can see on board there is a skeleton. All the hard parts meet together and make a skeleton. सारे जो hard parts हैं या सारे hard parts of bones हैं, bones जो हैं सारे एक साथ मिल जाती हैं तो मिल के वो क्या बना लेती हैं? skeleton बना लेती हैं, right? तो we have learned in our previous video the parts of skeleton like cranium, scapula, humerus, radius, ulna, carpus, phalanges, femur, patella, tibia, fibula, tarsals, pelvis, vertebra, rib, sternum, clavicle, and all these different parts of bones. Now in this video we learn about joints. So what are the joints? You can see a green circle like this. These circles are showing the joints. ये जो सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे स्केलेटन पे, ये क्या शो कर रहे हैं? ये जॉइंट्स को शो कर रहे हैं. तो व्हाट आर द जॉइंट्स? जॉइंट्स हम किसे कहते हैं? व्हाट इज जॉइंट? जॉइंट इज अ प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट. ऐसी जगह जहाँ पे दो या इससे ज़्यादा बोन्स आपस में मिले वो क्या कहलाती हैं? जॉइंट कहलाती हैं. ठीक, लाइक यू कैन सी देयर इज अ स्कल एंड देयर इज अ रिब. तो दे आर जॉइंट टुगेदर विद दिस बोन. ये बोन से क्या है? ये जॉइंट है. तो दिस इज द जॉइंट. ये एक जॉइंट बन रहा है. लाइक इसी तरह ये शोल्डर एंड स्कैपुला जॉइंट टुगेदर. ये आपस में क्या है? जॉइंट है यहाँ से. इसी तरह से अपर साइड ऑफ आर्म एंड लोअर साइड ऑफ आर्म, दोनों के जो साइड्स हैं ये भी यहाँ एक छोटी छोटी बोन से क्या है? जॉइंटेड है. नज़र आ रही होंगी जैसे आपको. इसी तरह लेग है. जो लेग है ये जॉइंट किससे? हमारे हिप्स से क्या कहते हैं? यहाँ पे ये जॉइंट है. यहाँ पे भी जॉइंट है. इसी तरह phalanges, fingers, these are also joined with this radius and ulna. तो ये सारी बोन्स जो हैं आपस में एक दूसरे से क्या है? जॉइंट हैं. इसमें से कुछ जॉइंट ऐसे हैं जो मूव कर सकते हैं और कुछ जॉइंट ऐसे हैं जो कि मूव नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल आवर आइज और आवर टीथ और आवर स्कल. ठीक है ना? हमारा जो सर है ये, इसको हम जब हम मूव करते हैं तो वो किससे मूव हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस जॉइंट. जो हमारे नेक के साथ एक जॉइंट होता है, नेक में जॉइंट होता है, इसे हम कह रहे हैं पीवेट जॉइंट. तो पीवेट जॉइंट जो है वो क्या कर रहा है? ये हमें क्या कर रहा है? हमारी नेक को मूव करने में हेल्प कर रहा है. कैसे हम अपनी नेक को मूव कर सकते हैं? ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट कर सकते हैं. तो हम अपनी नेक को क्या कर सकते हैं? इजीली मूव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस जॉइंट. इस जॉइंट की वजह से हम अपनी नेक को इजीली मूव कर सकते हैं. तो दिस इज कॉल्ड पीवेट जॉइंट. उसकी मूवमेंट कैसी है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने बनाया है. ठीक है, ड्रॉ किया हुआ आप देख रहे हैं. पीवेट जॉइंट है, नज़र आ रहा है आपको. द एरो शो द मूवमेंट. ये एरोज जो हैं क्या शो कर रहे हैं? इसकी मूवमेंट को शो कर रहे हैं. तो ये देखें, यहाँ पे राइट भी जा सकता है, ये लेफ्ट भी जा सकता है. हम अपनी नेक को मूव करके देख सकते हैं राइट टू लेफ्ट. इजीली आप क्या कर सकते हैं? अपनी नेक को मूव कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे मूव किया राइट साइड, देन लेफ्ट साइड एंड देन अप साइड एंड डाउनवर्ड्स. तो आई कैन ईजिली मूव माई नेक. तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन मूवमेंट. तो इसकी मूवमेंट कैसी होती है? रोटेशन ऑफ अ बोन
अबाउट एन अदर। तो देख जैसे कि ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये जो स्कल है ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, और ये जो जॉइंट है इसे मूव करने में हेल्प कर रहा है। तो इसकी जो मूवमेंट है वो रोटेशन है, रोटेशन कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, तो इसकी मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, रोटेशन ऑफ अ बोन, रोटेशन ऑफ अ बोन। हमारी जो नेक की बोन है वो इजीली हमारे स्कल को, हमारे हेड को मूव करने में क्या करती है, हेल्प करती है। और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पिवट जॉइंट, इसे हम कहते हैं पिवट जॉइंट। तो दिस इज द जॉइंट नंबर 1। नाउ यू कैन सी दिस जॉइंट, दिस इज बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसा होता है, यहाँ पे आपको देखो नज़र आ रहा है ड्रॉ किया हुआ। तो ये जो जॉइंट है ये कहाँ पे होता है, इसके एग्जाम्पल्स हमारे क्या है, पिवट जॉइंट की एग्जाम्पल क्या थी, नेक थी, ये नेक जॉइंट था। एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, इसकी नेक। ओके, नाउ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो व्हाट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और उसकी मूवमेंट कैसे होती है, तो दिस इज जॉइंट विद स्कैपुला। स्कैपुला से ये जॉइंट है, हैंड जो है हमारा स्कैपुला से जॉइंट, जैसे ये हमारा हाथ है, शोल्डर है, हमारा बाजू, ये जॉइंट है स्कैपुला से। तो हम अपने हाथ को किस तरह से मूव कर सकते हैं, आगे ला सकते हैं, ऊपर ला सकते हैं, इस तरह से भी ले जा सकते हैं और पीछे भी ले जा सकते हैं। तो हमारा जो हाथ है और हमारा शोल्डर है, हम इसको सर्किल में भी मूव कर सकते हैं। इसी तरह हम अपनी लेग के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये जॉइंट्स को। तो हम अपनी लेग को भी इसी तरह से मूव कर सकते हैं, इजीली बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, चल फिर सकते हैं। तो ये जो जॉइंट्स हैं, यू कैन सी दिस जॉइंट्स एंड यू कैन सी दिस जॉइंट्स। तो ऑल these joints and also these all joints are ball and socket। ये joints कौन से, हिप एंड शोल्डर के joints जो हैं वो कौन से कहलाते हैं, ball and socket joints कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, हिप एंड शोल्डर जॉइंट। हिप एंड शोल्डर जॉइंट, तो इसकी एग्जाम्पल्स क्या होंगी, शोल्डर एंड हिप। एंड इसकी मूवमेंट कैसे होती है, इसकी मूवमेंट जो होती है वो कैसे होती है, बैक एंड फोर्थ और साइड टू साइड। बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है एक डायरेक्शन में, और साइड टू साइड, जैसे कि हमारा हाथ है आगे पीछे हर तरह से मूव कर सकता है। जैसे यहाँ मूव कर लिया मैंने इसको, मैं इससे पीछे भी ले जा सकती हूँ, देन ऊपर, एंड देन तरह से ये जो मूवमेंट हो रही है मेरे हाथ की, ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कहलाती है। ठीक है, एंड साइड टू साइड मूवमेंट, साइड और साइड से भी मूवमेंट ये कर सकता है इजीली, बैक एंड फोर्थ एंड साइड टू साइड मूवमेंट। तो इसकी मूवमेंट क्या कहलाएगी, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट क्या होती है, इन वन डायरेक्शन, एंड साइड टू साइड। इसकी मूवमेंट कहलाएगी बैक एंड फोर्थ एंड साइड टू साइड मूवमेंट। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं जॉइंट्स को, ये जॉइंट है लेग जॉइंट जो है, हिप से जॉइंट है, और इसी तरह ये शोल्डर जॉइंट। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, हिप्स एंड शोल्डर जॉइंट्स। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा जॉइंट बॉल एंड सॉकेट है, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, दीज ऑल जॉइंट्स आर कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। एंड दिस वन इज पिवट जॉइंट। नेक जॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, पिवट जॉइंट को कह रहे हैं। इसकी मूवमेंट कैसे हो रही है, रोटेशन में हो रही है इसकी मूवमेंट, और इसकी मूवमेंट कैसे हो रही है, बैक एंड फोर्थ हो रही है और साइड टू साइड हो रही है, जैसे आपके हैंड की मूवमेंट होती है शोल्डर से। अगर ये जॉइंट्स नहीं हो, अगर यहाँ से, तो आप अपने हाथ को क्या नहीं कर सकेंगे, मूव नहीं कर सकेंगे। इसी तरह आपको नज़र आ रहा होगा एक और जॉइंट, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है, हिंज जॉइंट वो होता है जैसे कि हमारी एल्बो है, एल्बो जो है हमारी जो एल्बो है वो कैसी होती है, इस तरह से हम एल्बो को कर सकते हैं, अपने हाथ को इस तरह से मूव कर सकते हैं, जैसे हमने देखा बैक एंड फोर्थ। ठीक है, बैंडिंग एंड, हमने हाथ को अपने मोड़ लिया, लेकिन हम इसे उल्टा नहीं कर सकते, पीछे नहीं ले जा सकते, सिर्फ एक डायरेक्शन में हम इसकी मूवमेंट कर सकते हैं। या ये इस तरह से कर लेंगे, लेकिन हम इसको इस डायरेक्शन में लेके नहीं जा सकते। यहाँ तो हम ले जा सकते हैं, जैसे हमने अपना हैंड को फोल्ड कर लेते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ वापस दूसरी अपोजिट साइड पे लेके नहीं जा सकते। तो सिर्फ ये टू डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, एक हमने ऊपर को कर लिया, बैंड कर लिया, इस तरह से मोड़ लिया हमने अपने हाथ को,
और इस तरह से हमने कर लिया। इसी तरह हमारे फिंगर्स के भी इसी तरह से जॉइंट्स होते हैं। जैसे हम अपनी फिंगर्स को बंद कर लेते हैं ईजिली, तो वी कैन ईजिली बैंड आवर फिंगर्स। जैसे हमने अपनी फिंगर्स को ईजिली क्या कर लिया, बंद कर लिया, तो ये लेकिन ये पीछे नहीं जा सकती, ये इस तरह से मुड़ नहीं सकती, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये क्या हो गया, जॉइंट। इसकी एग्जांपल आप जैसे आपके घर में दरवाजे लगे होते हैं, दरवाजे हमेशा एक साइड पे ही ओपन होते हैं, दूसरे साइड पे वो ओपन नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें एक चीज़ लगी हुई होती है, आपने देखा होगा, उसे हिंज कहते हैं, और उसे उर्दू में कहते हैं कब्जा। जैसे कब्जा लगा हुआ होता है दरवाज़ों में, डोर में, इसी तरीके से ये जॉइंट्स होते हैं हमारे एल्बो के, नी के, मतलब घुटने के, कोनी के, एल्बो, नी एंड फिंगर जॉइंट्स। तो दीज ऑल जॉइंट्स क्या कर सकते हैं, मूवमेंट देते हैं, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट देते हैं, ठीक है। जैसे हमने अपनी एल्बो को मूव किया, इसी तरह हमने अपनी फिंगर्स को बैंड कर लिया, लेकिन हम इसके साथ ये नहीं कर सकते, ये इस तरह से ये नहीं हो सकता बैंड, थंब हमारा बैंड नहीं हो सकता। ये जो हमारी फिंगर हैं, फ्लेंजेस हैं, ये बैंड हो सकती हैं, इस तरह से हमने इसको बैंड कर लिया। इस तरह से हमने अपनी एल्बो को बैंड कर लिया, तो इसकी मूवमेंट हुई बैक एंड फोर्थ। और इसकी एग्जांपल्स क्या थी, नी जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट्स, फिंगर जॉइंट्स एंड टो जॉइंट्स, हिंज जॉइंट। इसकी मूवमेंट क्या है, बैक एंड फोर्थ इन वन साइड, ऑन वन साइड। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट का मतलब क्या है, इन वन डायरेक्शन। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इज इन वन डायरेक्शन। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, नी जॉइंट, फिंगर एंड एल्बो। You can see there these joint, knee joint and finger joint. ये मैं आपको ब्लैक से करके बताती हूँ, देखो। एल्बो जॉइंट, दिस जॉइंट, ठीक है, दिस इज द हिंज जॉइंट, दिस इज द हिंज जॉइंट। जैसे मैंने यहाँ पे ये करा हुआ है, दिस इज हिंज जॉइंट, दिस इज हिंज जॉइंट। नाउ यू कैन सी इन योर लेग, this is hinge joint, this is hinge joint, and in your fingers these are hinge joint। ये जो आपकी फिंगर्स हैं, 4 fingers, in your 4 fingers there is a hinge joint। और इसी तरह आपके पैरों में भी टोज जो होते हैं, आपके पंजे जो होते हैं, टोज, इनके ये भी क्या कहलाते हैं, ये भी हिंज जॉइंट कहलाते हैं। आप अपने पैर को एक साइड पे फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने जो पैर होता है उसकी मूवमेंट कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। आप अपने फोल्ड करके देखेंगे तो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट आपकी हो जाएगी। तो ये हिंज जॉइंट की हमारी एग्जांपल्स कौन कौन सी हो गई, एल्बो जॉइंट, फिंगर जॉइंट, नी जॉइंट एंड टो जॉइंट। तो दीज जॉइंट्स आर कॉल्ड हिंज जॉइंट, दीज जॉइंट्स आर कॉल्ड हिंज जॉइंट्स। और इनकी मूवमेंट क्या होती है, इनकी मूवमेंट होती है बैक एंड फोर्थ इन ओनली वन डायरेक्शन। जैसे कि मैंने आपको मूव करके अपने हैंड को बताया और अपनी फिंगर्स को आपको मूव करके मैंने बताया। तो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ हिंज जॉइंट। ना लास्ट जॉइंट इज सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट कौन सा होता है, ये हमारे थंब के अंदर मौजूद होता है। इट इज़ द सैडल जॉइंट। स्लाइड बैक एंड फोर्थ एंड साइड टू साइड। इसकी भी मूवमेंट वैसे ही होती है जैसे कि बॉल एंड सॉकेट की होती है। जैसे हमारा आप अपने थंब को मूव करके देखेंगे तो ये आपका साइड टू साइड ये से मूव कर जाएगा, ठीक है। एंड बैक एंड फोर्थ एक साइड पे सिर्फ एक तरफ मुड़ सकता है, लेकिन ये नीचे तक नहीं आ सकता, पूरा नीचे तक बैंड नहीं हो सकता। आपका जो ये थंब है ये पूरा नीचे तक बैंड नहीं हो सकता, बल्कि इसकी मूवमेंट क्या होती है, इस तरीके से होती है, ठीक है। इसकी मूवमेंट इस तरीके से होती है और ये पूरी बैंड नहीं हो सकती, बल्कि क्या, और इस फिंगर का क्या काम हो सकता है, आप इस थंब से क्या कर सकते हैं, अपनी सारी फिंगर्स को टच भी कर सकते हैं। जैसे आपने इस थंब से अपनी इस फिंगर को टच कर लिया, इसको टच कर लिया, इसको टच कर लिया और इसको टच कर लिया, ठीक है। बट इस फिंगर से आप इन सबको टच नहीं कर सकते। इसी तरह इस फिंगर से आप नहीं टच कर सकते, बल्कि सिर्फ थंब से क्या कर सकते हैं, आप इन सारी फिंगर्स को टच कर सकते हैं। तो दिस जॉइंट इज कॉल्ड द सैडल जॉइंट। उसकी एग्जाम्पल सिर्फ आपको कहाँ मिलेगी, थंब में मिलेगी, ओनली इन थंब। जो थंब जॉइंट है इट इज़ द सैडल जॉइंट। थंब का जो जॉइंट कहलाता है वो क्या कहलाता है, सैडल जॉइंट कहलाता है। तो दिस पिक्चर इज आल्सो इन योर बुक ऑन पेज नंबर 47। वहाँ से भी आप देख सकते हैं, आपकी बुक में भी ये पिक्चर मौजूद है जहाँ पे ये सारे जॉइंट्स आपको शो करके दिखाए हुए और इनकी मूवमेंट भी आपको शो करके दिखाई गई। जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ भी की हुई है, दोबारा से देख लेते हैं। पिवट जॉइंट इज इन नेक जॉइंट। पिवट जॉइंट कहाँ होता है, हमारा नेक के अंदर होता है, गर्दन में होता है। और इसकी मूवमेंट कैसी होती है, इसकी कैसी मूवमेंट होती है, रोटेशन होती है। जैसे आपकी नेक है वो हर तरफ मूव कर सकते हैं, जैसे आपने ऊपर किया, नीचे किया, एंड राइट एंड
लेफ्ट साइड। तो आपकी जो ये मूवमेंट थी ये रोटेशन कहलाती है और इसके अंदर की जॉइंट क्या कहलाता है, ये कहलाता है पीवेट जॉइंट। इसी तरीके से था हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट आपका कहाँ पे मौजूद है, नी के अंदर मौजूद है, एल्बो में मौजूद है और आपके टो में और फिंगर्स है। जैसे आपने अपनी फिंगर्स को बैंड कर सकते हैं, आप अपनी जो एल्बो है इसको बैंड कर सकते हैं इजीली और आप इसको इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं। तो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो सकती है, इसकी मूवमेंट हो सकती है, फिंगर्स की मूवमेंट हो सकती है। इसी तरह आपकी नी की मूवमेंट हो सकती है, जैसे आपकी ये जो घुटने थे नी होती है इसकी मूवमेंट होती है, इसी तरह इसकी टोज की मूवमेंट होती है, राइट। एंड देन द थर्ड इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जाम्पल्स क्या थी, हिप्स एंड शोल्डर्स। शोल्डर्स के मतलब मूवमेंट किस तरीके से हो सकती है, जैसे आपने आगे किया, सही, ऊपर अपवर्ड किया, इस तरह किया, फिर ऊपर किया, फिर यहाँ किया, जैसे यहाँ आपने ले गए राइट साइड एंड देन लेफ्ट साइड, और इस तरह से इसकी मूवमेंट्स इजीली हम अपने शोल्डर को देख सकते हैं। आप इजीली मूव करके देखें तो ये आपकी क्या कहलाएगी, बॉल एंड सॉकेट हुआ। बॉल एंड सॉकेट, तो इसकी मूवमेंट क्या है, बैक एंड फोर्थ एंड साइड टू साइड। दिस इज़ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये एरो से भी शो करा हुआ है, इसके अंदर देख सकते हैं आप इसकी मूवमेंट को। यहाँ भी एरो से मूवमेंट शो की हुई है और यहाँ भी आपकी एरो से मैंने मूवमेंट शो की है। इसी तरह से सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट मतलब थंब जॉइंट। सैडल जॉइंट सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, थंब में मौजूद होता है। जैसे कि हमारा जो थंब है इसकी बैक एंड फोर्थ पोजीशन होती है और ये थंब जो होता है ये पूरा बैंड नहीं हो सकता। सिर्फ एक साइड पे हम इसको ऐसे मूव तो कर सकते हैं, लेकिन इसको हम इजीली क्या नहीं कर सकते, हम इसको बैंड नहीं कर सकते, बल्कि इसके सिर्फ हम इसकी मूवमेंट कर सकते। तो दिस इज़ द सैडल जॉइंट। तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट जॉइंट्स। ये 4 आपके इंपॉर्टेंट जॉइंट्स थे जो कि आज हमने पढ़ने थे, ठीक है। नाउ वी डू द एक्टिविटी on 2.4. There is an activity on 2.4. You can see there are some examples. जैसे शोल्डर जॉइंट को, शोल्डर जॉइंट कौन सा है, एल्बो जॉइंट कौन सा है, नेक जॉइंट कौन सा है, थंब जॉइंट कौन सा है, ये सारे जॉइंट्स को आपने इसमें लिखना है, ठीक है। Now we will fill this all joints. Shoulder joint. What is the shoulder joint? You can say in the skeleton. What is the shoulder joint? The shoulder joint is ball and socket joint. So write the joint name, ball and socket. Now elbow joint. What is the elbow joint? You can see in the skeleton the elbow joint is a hinge joint. It is called, the elbow joint is called hinge joint. Finger joint. Finger joint is also called a hinge joint. It is also the example of hinge joint. Hip joint. Hip joint is the example of ball and socket joint. Knee joint. What is the knee joint called? Knee joint is also called the hinge joint. Now thumb joint. What is thumb joint called? The thumb joint is also called, the thumb joint is called saddle joint. And what is the neck joint called? The neck joint is called pivot joint. So these all are the examples of joints. Ball and what are the examples of ball and socket joints? The ball and socket joint examples are shoulder and hips. And what are the example of hinge joints, elbow joints, finger joints, knee joints? And what is the example of saddle joint, the thumb joint? And what is the example of neck joint? It is the pivot joint. So these all are the examples of joints. So these all joints are present in our skeleton or in our body. By the help of these joints we can move easily, we can sit. By the help of this ball and socket joint we can क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं अपने शोल्डर को, जिस तरह अभी हमने पढ़ा, ठीक है। नाउ कम टू द ट्राई इट आउट ऑन पेज नंबर 48. देयर इज अ ट्राई इट आउट ऑन पेज नंबर 48. सो करना क्या है इसके अंदर, ऑब्जर्व द डोर हिंज. डोर हिंज को आपने ऑब्जर्व करना है और उसमें लिखना है कि इसकी मूवमेंट कैसे होती है, ठीक है। जैसे ये आपने देखा डोर, आपने अपने घर में भी डोर्स देखे होंगे, तो यहाँ पे भी एक डोर है, तो इसकी मूवमेंट आपको बतानी कैसे होती है, बिकॉज ऑफ दिस जॉइंट. इसके अंदर एक हिंज लगा हुआ था, जैसे हम हिंज कहते हैं, तो इसकी वजह से इसकी मूवमेंट कैसे होती है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है, मतलब ये एक साइड पे मूव कर सकता है. उसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं,
हिंज जॉइंट की एग्जाम्पल क्या होती है? डोर के अंदर जो हमने देखा इसके अंदर एग्जाम्पल होती है एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट एंड फिंगर जॉइंट। यहाँ हमने देखी थी फिंगर जॉइंट एंड टो जॉइंट। तो 4 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हिंज जॉइंट। तो राइट इन द आंसर ऑफ, ट्राई इट आउट, और दिस इज सॉल्व इन योर कंटेंट ऑल्सो। तो दिस इज आवर टॉपिक जॉइंट्स। दिस इज क्या करना है इसमें आपको, व्हाट टू डू, लर्न एंड राइट ऑल द जॉइंट्स एंड देयर एग्जाम्पल्स इन योर नोटबुक। अपनी कॉपी के अंदर आपको ये वर्क करना है, ठीक है। इन योर नोटबुक आपको सारे जॉइंट्स के बारे में लिखना है कि कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, जैसे अभी हमने लिखे और जैसे हमने यहाँ पे पढ़े भी हैं, और उनकी एग्जाम्पल्स भी लिखनी है आपको अपनी कॉपी के अंदर। उनको फिर आपको लर्न भी करना है, याद भी करना। और इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट मसल्स एंड टेंडर्स। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।